व्यापार। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने लिखा उस किताब में, हाउ टू बी रिच, क्या किताब का नाम है? हाउ टू बी रिच, का आप अमीर कैसे बनोगे। लेकिन अमीर बनने का एक रास्ता है, अमीर बनने का एक रास्ता है और वह है बिजनेस। कम से कम इस बात की गारंटी है कि नौकरी करके कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता, ना आज तक बना है किसी। आपने, मैंने पहले ही बता दिया कि क्या आपने फोर्ब्स की पत्रिका में किसी किसान का नाम देखा? आपने कभी सुना कि इस शहर का सबसे बड़ा बंगला किसान का है, या सबसे बड़ा बंगला किसी नौकरी करने वाले आदमी का है? नहीं सुना होगा आपने, केवल और केवल अमीर का ही सुना होगा। सही है, यही बात तो है, बिजनेसमैन होगा। तो ये इस बात की गारंटी है कि आप जॉब से अमीर नहीं बन सकते। अगर अमीर बनना है तो क्या चुनना पड़ेगा? ये जयपाल गेटी साहब ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। जो दुनिया के अपने समय में विश्व के सबसे अमीर आदमी रहे और जीरो से अरबपति बने, कैसे बने वो कहा, वो मैं निचोड़ बताता हूँ। यानी एक बात तय है कि यदि अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। यस, और सभी लोगों ने पहले बोला हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ, सबने बोला। मैंने 2 बार बुलवाया, कबूलवाया है आपको? कबूल 3 बार बोलते हैं तो कबूलनामा हो जाता है ना। तो 2 बार मैंने आपको बुलवाया कि हाँ अमीर बनना चाहते हैं, हाँ अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में फूंक करके बात बैठा दीजिए कि नौकरी से ना कोई अमीर बना है और ना कोई आगे बनेगा। अगर अमीर बनना है तो हमें व्यापार करना पड़ेगा, हमें बिजनेस करना पड़ेगा। यस। अब देखिए जयपाल गेटी साहब, अब बिजनेस तो बहुत ज्यादा है। जयपाल गेटी साहब ने क्या बताया? जयपाल गेटी साहब ने बताया कि ऐसा बिजनेस करें जो किचन के सामानों से और एफएमसीजी से जुड़ा हो, क्योंकि खाना पीना कभी बंद नहीं होगा। जयपाल गेटी ने पहला सिद्धांत क्या दिया अमीर बनने का? कि बिजनेस करना है अगर आपको तो आप खाने पीने की चीजों का व्यापार करें, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगा। कितनी मशीन आ जाए, रोबोट सब काम नहीं कर पाएगा, हम लोग तो धरती पर रहेंगे ही रहेंगे। तो खाना पीना कभी बंद नहीं होगा। और अगर आप ये आरसीएम पर घटाएंगे तो आरसीएम खाने पीने के चीजों से चल रहा है जो कभी बंद नहीं होगा। यस, बात क्लियर हो रही मेरी? क्लियर करें कि आरसीएम क्यों चलेगा धरती पर। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए जल्दी आता हूं। दूसरा इन्होंने बोला कि टॉयलेट और कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ बिजनेस करें, क्योंकि नहाना धोना, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदर दिखना, ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, कभी भी नहीं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हर आदमी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करेगा ताकि वो अच्छा दिखे, बढ़िया रहे। कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ सामान, इसका व्यापार अगर आप करेंगे तो कभी भी फेल नहीं होगा। ये दूसरा व्यापार बताया उन्होंने। पहला क्या बोला? पहला एफएमसीजी, और हमारे यहाँ एफएमसीजी का व्यापार है कि नहीं है? ये जयपाल गेटी की किताब पढ़ना न पड़े इसलिए मैंने निचोड़ यहाँ पे लाके रख दिया है, क्योंकि इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा अंग्रेजी में? जयपाल गेटी, हाउ टू बी रिच। हालांकि अब हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो दूसरा बताया उन्होंने, नहाने धोने कभी बंद नहीं होगा, इसलिए उन चीजों का व्यापार करें जो टॉयलेट से जुड़ा है, किचन से जुड़ा हुआ है, उनका व्यापार करें। नेक्स्ट, तीसरा उन्होंने उस समय बोला था खेती से जुड़े उपकरणों और सामानों का बिजनेस करें, क्योंकि इंसान को जिंदा रहना है तो खेती करना पड़ेगा। वो प्लास्टिक का चावल नहीं खा सकता है, धरती से पैदा हुआ चावल और गेहूं खाना पड़ेगा। तो खेती से जुड़े उपकरणों यानी ट्रैक्टर हो गया, नए नए तकनीक आ रही है, खाद हो गया, बीज हो गया, ये मतलब खेती से जो जुड़े हुए सामान हैं उनका व्यापार करें। अब आप बताइए हमारे आरसीएम में खेती से जुड़ा हुआ सामान है कि नहीं? हरी सब्जी। देखिए आप, जयपाल गेटी जी ने जो कहा था वो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आरसीएम पर लागू हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग अमीर जरूर बनेंगे, क्योंकि जयपाल गेटी ने अमीर बनने का जो साधन बताया वो ऑलरेडी हम उस कामों को कर रहे हैं। विजन क्लियर करने की जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। और क्या बोला उन्होंने? ऐसे प्रोडक्टों का बिजनेस करें जो इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े हो, क्योंकि आदमी कभी बीमार नहीं रहना चाहिए। यस, जयपाल गेटी ने क्या बताया? ऐसे प्रोडक्टों का, जब लोगों ने पूछा क्या व्यापार करें तो उन्होंने सारे विकल्प दिए कि स्वास्थ्य से, मेडिकल का धंधा कभी बंद हो रहा है? बताइए, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ती जा रही, मेडिकल। 1 रुपया कमाना मंजूर नहीं है। एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाना मंजूर नहीं है, 100 आदमी से 1-1 रुपये कमाना मंजूर है। जैसे
हमारे जेपी मौर्य जी बोलते हैं कि ग्वाली के 100 पैर होते हैं, 2-4 टूट भी गया तब भी वो चल लेगी। सही है? सही है ना सर? तो यहाँ पर अगर एक आदमी पर हम डिपेंड होकर व्यापार करते हैं, मान लिया एक लीडर पे हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड है, और वो लीडर किसी दूसरी कंपनी में जुड़ गया या कुछ भी उसने नाप शनाप कर दिया, तो आपको है काम के पूरा। यस, एक व्यक्ति पर आश्रित होकर के व्यापार कभी न करें, ये बोला था जयपाल गेटी ने उस समय। बात समझ पा रहे हैं? हमारा व्यापार एक व्यक्ति पर आश्रित होकर के नहीं चलता। आपने देखा बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, फिर भी आश्रित चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला? किसी एक जगह या स्थान पर बिजनेस न करें। मान लीजिए वहां कर्फ्यू लग गया, मान लीजिए वहां सरकार ने कहा कि भैया यहाँ ईंट का भट्ठा खुला है, अब आबादी यहाँ बढ़ गई है, अब प्रदूषण हो रहा है, इसको हटाओ, तो आप बर्बाद हो गए। यस, एक जगह पर आप बिजनेस न करें, कई जगह पे। और आप देखिए, मैं लखनऊ में हूँ, तो राम में मेरा बिजनेस चल रहा है, हलिया में बिजनेस चल रहा है, मिर्जापुर में बिजनेस चल रहा है, बहराइच में पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है, हमें खुद भी कलकत्ता में सब जगह चल रहा है ना। तो अगर एक जगह कोई दिक्कत आएगी, आप लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस न करें। यदि आप सभी लोग जयपाल गेटी के बताए हुए सिद्धांतों के आधार पर आरसीएम मिशन को चेक करेंगे, तो इसमें अमीर बनने के लिए उपरोक्त सभी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि जयपाल गेटी साहब ने बोला था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो सपनों के चोरों से बचना होगा। सपनों के चोर गली गली घूम रहे हैं। सपनों के चोर कब आपका सपना चुरा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका सपना चोरी हो जाएगा। आप पैसा तो गिन लेंगे चोरी हुआ, लेकिन सपना सबसे खतरनाक चोरी है सपनों की चोरी। और सपनों के चोर चारों तरफ घूम रहे हैं, कब आपका सपना चुरा के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोग अपने सपने को चोरी मत होने दीजिए। तो आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बात